हेलो फ्रेंड्स, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने इंटरिम बजट 2024-25 प्रेजेंट किया था। उसकी कुछ हाइलाइट्स आज हम आपको प्रेजेंट करते हैं। टैक्स प्रपोजल्स। फाइनेंस मिनिस्टर ने सेम रेट्स जो लास्ट ईयर थे उनको ही रखा हुआ है और उनमें कोई भी चेंज नहीं किया गया है। For direct and indirect taxes, including import duties, are the same. For corporate taxes, 22% for existing domestic companies, 15% for certain new manufacturing companies. No tax liability for taxpayers with income up to 7 lakhs under the new tax regime. तो आपने देखा कि सेम टैक्स प्रपोजल से there is no change in the interim budget proposals. एक नया चीज़ डिक्लेयर की है फाइनेंस मिनिस्टर ने, दैट इज़ विड्रॉल ऑफ आउटस्टैंडिंग डायरेक्ट टैक्स डिमांड, जिसमें 25,000 रुपये तक की जो आउटस्टैंडिंग डिमांड थी फॉर द पीरियड अप टू फाइनेंशियल ईयर 2009-10 और 10,000 रुपये तक की आउटस्टैंडिंग डिमांड फॉर द पीरियड अप टू 2014-15, इन सब आउटस्टैंडिंग डिमांड को विड्रॉ कर लिया जाएगा। इससे क्या होगा? अप्रॉक्सीमेटली 1 करोड़ टैक्स पेयर्स विल बी बेनिफिटेड। 1 करोड़ से आसपास टैक्स पेयर्स को इसका बेनिफिट मिलेगा। द थ्रेशोल्ड टाइम लिमिट फॉर द बेनिफिट ऑफ रिड्यूस्ड कॉर्पोरेट टैक्स अंडर सेक्शन 115 BAB ऑफ 15% प्लस सरचार्ज इन केस ऑफ न्यूली सेटअप मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज अप टू 31 मार्च 2024 हैज़ अनफॉर्चुनेटली नॉट बीन एक्सटेंडेड फर्दर। तो जो पहले 15% प्लस सरचार्ज का बेनिफिट दिया गया था न्यूली सेटअप मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए, उसको एक्सटेंड नहीं किया गया है। सो न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज विच आर इनकॉर्पोरेटेड ऑन और आफ्टर 1/4/2024 विल बी टैक्स्ड एट 22% एंड नॉट 15% इफ दे ऑप्ट फॉर द न्यू रिजीम। तो उनका जो बेनिफिट है, तो 1/2024 के बाद जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सेटअप होंगी उनका टैक्स रेट 22% लगेगा और 15% नहीं लगेगा। सम मोर इंट्रिकेंसीज रिलेटेड टू डिसअलाउंस अंडर सेक्शन 43B क्लॉज H, दैट इज पेमेंट टू MSMEs। अगर आपको याद होगा, फाइनेंस एक्ट 2023 में एक नया क्लॉज इंट्रोड्यूस किया गया था अंडर सेक्शन 43B में। उसमें था which provides a deduction for the sum payable to micro enterprises or small enterprises MSME otherwise disallowable on a payment basis। तो इसमें ये क्लॉज आया था कि जो भी पेमेंट होगा MSMEs के लिए वो पेमेंट बेसिस पर अलाउ होगा, अगर पेमेंट नहीं किया है तो वो डिसअलाउ हो जाएगा। एज पर दिस अमेंडमेंट, एनी सम पेबल बाय एन SSE टू MSME supplier beyond the time limit specified in section 15 of the MSME Act shall be allowed as a deduction in the year in which actual payment has been made। तो जो इसमें एक्चुअल पेमेंट करेगा, यानी कि जो MSME का सप्लायर है, अगर MSME सप्लायर है, अगर उसका पेमेंट विद इन टाइम पीरियड स्पेसिफाई नहीं किया गया तो वो पेमेंट डिसअलाउ हो जाएगा। इफ ए बायर इज एंटरिंग इनटू एन एग्रीमेंट विद एन MSME सप्लायर, the due date of payment cannot exceed 45 days from the date of actual delivery of goods or rendering services as the case may be। तो अगर बायर ने एग्रीमेंट किया है MSME सप्लायर के साथ, इस केस में ड्यू डेट 45 डेज से ऊपर नहीं हो सकती फ्रॉम द एक्चुअल डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स और सर्विसेज। लेकिन जहां कोई रिटन एग्रीमेंट नहीं है, द ड्यू डेट विल बी 16 डे ऑफ द एक्चुअल डिलीवरी, यानी 15 दिन का क्रेडिट मिलेगा, 16वें दिन पे आपको पेमेंट करना पड़ेगा। Actual payment after 31st March, which is beyond the above time limit of 15 or 45 days, even if made before the due date of return, is to be disallowed, unlike other payments referred in section 43B of the Income Tax Act 1961. However, the said payment will be allowed in the next year। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी पेमेंट, जैसे 31 मार्च 2024 आ रहा है, अगर उसके अंदर कोई पेमेंट नहीं किया विद इन 15 या 45 डेज, जो भी उसका क्रेडिट पीरियड है, और तो वो डिसअलाउ हो जाएगा। जो हम रिटर्न फाइल करेंगे तो वो एक्सपेंसेस हमारे सारे एड बैक हो जाएंगे और उस पर हमें टैक्स पे करना पड़ेगा।
लेकिन ये पेमेंट कब अलाउ होंगे, जिस ईयर में आप पेमेंट करोगे। जैसे ये पेमेंट अगर आपने नेक्स्ट ईयर की है तो नेक्स्ट ईयर फिर आपको ये पेमेंट अलाउ होंगे, नॉट इन दिस ईयर। फोकस ऑन प्रमोटिंग ग्रीन एनर्जी। एम इज टू सेट अप सोलर रूफटॉप फॉर 1 करोड़ हाउस होल्ड्स अलॉन्ग विद प्रोविजन टू ऑब्टेन 300 यूनिट्स फ्री इलेक्ट्रिसिटी एवरी मंथ। तो गवर्नमेंट का फोकस है ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करने के लिए। उसके लिए 1 करोड़ हाउस होल्ड के ऊपर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। दिस विल प्रोवाइड बेनिफिट टू ईच हाउस होल्ड एज दे कैन सेव अप टू ₹15,000 to 18,000 per annum and surplus electricity can be sold to the distribution companies। इससे क्या होगा, जो भी हाउस होल्ड है जो सोलर रूफटॉप लगाएगा उसको 15 से 18,000 रुपये पर एनम तक की उसकी इलेक्ट्रिसिटी की बचत होगी, और जो भी सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी बचेगी उसको डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को सेल कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर यूथ विद टेक्निकल स्किल्स इन मैन्युफैक्चरिंग, इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस। और सोलर कंपनीज में यूथ काम करेगा इंस्टॉलेशन के लिए, मेंटेनेंस के लिए, बनाने के लिए, तो उसको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। प्लान इज टू लॉन्च ए न्यू स्कीम ऑफ बायो मैन्युफैक्चरिंग एंड बायो फाउंड्री टू प्रोवाइड एनवायरमेंटल फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव्स कमिटेड टू मीट नेट जीरो बाय 2070। एम्फेसिस ऑन स्ट्रेंथनिंग ई व्हीकल। गवर्नमेंट का जो मेन एम्फेसाइज है वो है टू सपोर्ट द मैन्युफैक्चरिंग एंड चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, एडॉप्शन ऑफ ई बसेस फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। तो धीरे धीरे आप देख रहे होंगे ई व्हीकल के उसमें गवर्नमेंट फोकस कर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर, जो नेक्स्ट जो फीचर है या नेक्स्ट जो फोकस है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर है। अंडर पीएम गति शक्ति 3 मेजर कॉरिडोर प्रोग्राम्स विल बी इंप्लीमेंटेड। एनर्जी, मिनरल एंड सीमेंट कॉरिडोर्स, पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर्स एंड हाई ट्रैफिक डेंसिटी कॉरिडोर्स, ये 3 मेजर कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे। एक्सपेंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इज ऑन कार्ड्स विद डेवलपमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग एंड न्यू एयरपोर्ट। नए नए एयरपोर्ट बनेंगे एज वेल एज मेट्रो रेल एंड नमो भारत। तो मेट्रो रेल के भी नए नए प्रोजेक्ट्स आएंगे, नमो भारत के आएंगे, प्लस एयरपोर्ट डेवलपमेंट के आएंगे। इन रेलवेज दे प्लान टू एनहांस सेफ्टी, कन्वीनियंस एंड कंफर्ट ऑफ पैसेंजर्स। So 40,000 normal rail bogies will be converted to वंदे भारत स्टैंडर्ड्स। तो अगला फोकस सेफ्टी, कन्वीनियंस एंड कंफर्ट है पैसेंजर्स के रेलवे में। तो 40,000 नई रेल बोगी को वंदे भारत में कन्वर्ट किया जाएगा। हाउसिंग फॉर ऑल। अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना द गवर्नमेंट हैज इंक्रीज एलोकेशन फ्रॉम 79,590 crores in financial year 23-24 to 8061 crore in financial year 2024-25। तो नया जो फोकस है वो हाउसिंग फॉर ऑल पर है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना में इन्होंने अपना एलोकेशन बढ़ा दिया है। द गवर्नमेंट सेट्स द टारगेट ऑफ एडिशनल 2 करोड़ हाउसेज इन नेक्स्ट 5 years। तो अगले 5 साल में 2 करोड़ नए हाउस बनाने का टारगेट है। एज दे आर क्लोज टू अचीविंग द टारगेट ऑफ 3 करोड़ हाउसेज। 3 करोड़ हाउसेज ऑलरेडी बना चुके हैं और 2 करोड़ हाउसेज न्यू बनाने हैं। एग्रीकल्चर एंड फिशरीज। अब एग्रीकल्चर के सेक्टर में क्या क्या फोकस है? कंडक्टिंग एक्सटेंसिव रिसर्च फॉर ऑयल सीड्स सच एज मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सीसेम, सोयाबीन एंड सनफ्लावर। दिस रिसर्च विल बी रिलेटेड टू वाइड स्प्रेड adoption of modern farming techniques, market linkages, procurement, value addition and crop insurance. Implementation of Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana to enhance aquaculture productivity, double export and generate more employment opportunities. Also, the government plans to set up 5 integrated aqua park। तो आप देख रहे हैं इसमें ऑयल सीड्स के फील्ड में, रिसर्च के फील्ड में, मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स, मार्केट लिंकेज, प्रोक्यूरमेंट, वैल्यू एडिशन, क्रॉप इंश्योरेंस, इन सब पे मेन फोकस रहेगा। सेम मत्स्य संपदा योजना से डबल प्रोडक्टिविटी, एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए, और 5 इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क भी डेवलप किए जाएंगे। अदर मेजर स्कीम्स, इसके अलावा क्या क्या फोकस रहेगा? अंडर आयुष्मान भारत योजना दे विल प्रोवाइड हेल्थ कवर एज वेल एज एक्सटेंडेड इंश्योरेंस बेनिफिट्स to the lower class such as आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स। सो आयुष्मान भारत योजना में हेल्थ कवर बढ़ा दिया गया है आशा वर्कर के लिए, आंगनवाड़ी के लिए और अदर वर्कर्स के लिए। अंडर लखपति दीदी स्कीम्स द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू एनहांस द टारगेट ऑफ लखपति दीदी फ्रॉम 2 करोड़ to 3 करोड़। एज इन द पास्ट दिस स्कीम हैज ऑलरेडी एडेड 1 करोड़ वुमेन टू ट्रांसफॉर्म सोशियो इकोनॉमिक स्टेचर। तो आपने देखा लखपति दीदी स्कीम में टारगेट बढ़ा दिया गया है 2 करोड़ से 3 करोड़ का, क्योंकि ऑलरेडी इसमें 1 करोड़ महिलाएं शामिल हो चुकी हैं और अब टारगेट 3 करोड़ का टारगेट है गवर्नमेंट का लखपति दीदी स्कीम में शामिल करने का।
In order to promote research, development and innovation, the government will set up corpus of 1 lakh crore with 50-year interest-free loan. This fund will provide low to nil interest rates to encourage private sector to scale up research and innovation. अब देखिए गवर्नमेंट ने एक नया फोकस लेके आई है रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन के फील्ड में। एक कॉर्पस 1 लाख करोड़ का 50 साल के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा, जो कि लो या इंटरेस्ट फ्री लोन होगा प्राइवेट सेक्टर में, वो भी रिसर्च एंड इनोवेशन की फील्ड में। ये बड़ा ही क्या इनोवेटिव आइडिया है गवर्नमेंट का। न्यू स्कीम टू बी लॉन्च्ड फॉर डीप टेक्नोलॉजी इन डिफेंस सेक्टर्स। India Middle East Europe Economic Corridor is a strategic and economic game changer for India and others. तो डिफेंस सेक्टर में कॉरिडोर, नई नई चीज़ें में अब गवर्नमेंट का फोकस रहेगा। तो आगे आने वाले जो 4-5 साल के लिए जो मेजर जो है, आप देखिए कितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है। तो ये मैंने एक बजट का पूरा आपको शॉर्ट में पूरा एक आइडिया दिया है ताकि आपको पता रहे कि क्या क्या चीज़ बजट में प्रपोज की गई है। Thank you so much.